हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन दातार। एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आपकी दिवाली हॉलीडेज अच्छे बीते होंगे। तो आज का जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसका हम एक्सरसाइज और सॉल्यूशंस आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ कॉलेजेस में चैप्टर नंबर 1 यानी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये चैप्टर इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग, ये टर्म एंड के लिए कंसिडर किए जा रहे हैं। तो जैसे ही हमारा ये वीडियो कवर हो जाएगा पूरा, तो ये आपको टर्म एंड के लिए यूजफुल होगा। तो सीधा बढ़ते हैं एक्सरसाइज सेक्शन की तरफ। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। क्या पूछा गया है? द डेटा एंट्री ऑपरेटर वांट्स टू इंसर्ट 1 फोटोग्राफ, सेकंड राइट रिमार्क्स अबाउट द फोटोग्राफ एंड थर्ड अंडरलाइन द हेडिंग। 3 चीजें पूछी गई है। एक तो फोटोग्राफ करना है, इंसर्ट करना है, उसके बारे में कुछ रिमार्क्स लिखना है और जो भी हेडिंग देंगे उसको अंडरलाइन करना है। तो उसके लिए कौन कौन से टैग लगेंगे ये पूछा गया। ही विल यूज विच ऑफ दीज टैग्स, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा है कि फोटोग्राफ यानी इमेज के लिए कौन सा टैग रहता है? IMG। ये इमेज करके कोई टैग नहीं रहता, IMG टैग रहता है। और राइट रिमार्क्स अबाउट द फोटोग्राफ यानी रिमार्क्स कैसा रहता है? एक लाइन में रहता है क्या? नहीं, एक से ज्यादा लाइन में रहता है, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया लगेगा हमको। तो इसके लिए टेक्स्ट एरिया टैग लगेगा। और अंडरलाइन के लिए हमें पता है यू करके एक टैग रहता है, अंडरलाइन टैग। तो ये तीनों टैग लगेंगे। तो इनमें से कौन कौन से है वो? एक तो है टेक्स्ट एरिया, ये IMG टैग हो गया, और ये अंडरलाइन टैग यू टैग। तो करेक्ट टैग कौन से है? ये वाले, ठीक है। अब आगे क्या पूछता है? सिलेक्ट द करेक्ट टैग्स फ्रॉम द अबव एंड अरेंज इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस कौन सा? जैसे जैसे पूछा गया है। तो आंसर इस तरह से आएगा, यानी पहले फोटोग्राफ IMG टैग यूज करके इंसर्ट करेगा, फिर ये जो टेक्स्ट एरिया है वो इंसर्ट करेगा, और जो भी हेडिंग देंगे उसके लिए अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन टैग, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। अभी लॉजिकल पूछा गया है, ठीक है। तो 2 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स है, हमने जाने हुए। कौन से है? एक एंड है और एक और है। तो और इस तरह से तो नहीं लिखते टेक्स्ट, हम कैसे लिखते हैं? और लिखना है तो 2 डंडियां ऐसे करते हैं, ठीक है। यानी ये है और ये है। और एंड कैसे लिखते हैं? जो एम्परसेंड साइन है, एम्परसेंड, वो 2 बार अगर लिखा जाए तो उसे एंड बोलते हैं ऑपरेटर। तो ये दोनों कहां पे है? यहां पे है और यहां पे है। तो 3rd एंड 5th इज करेक्ट आंसर। ये दोनों लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। स्टेट एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग। तो इनपुट टैग के बारे में पूछा गया है। इनपुट टैग जो हमें पता है कि उसमें एट्रीब्यूट्स रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं एट्रीब्यूट्स? तो पहला एट्रीब्यूट है नेम, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो टेक्स्ट हो सकता है, ईमेल हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, सबमिट हो सकता है, रीसेट हो सकता है। तो ये टाइप एट्रीब्यूट हो गया। और मैक्स लेंथ, 3rd वन इज मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ क्या करता है कि इनपुट जो है हमारा टैग, तो वो फील्ड हमको कितना लंबा चाहिए, तो मैक्स लेंथ हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल टैग्स। अब यहां पे फिजिकल टैग्स पूछे गए हैं, नीचे एग्जांपल्स दिए हैं 3, वो हम पहले देखेंगे।
फॉर H2O, तो ये जो 2 है इसके लिए हमें टैग ढूंढना है। तो 2 क्या है, ये नीचे लिखा गया है, तो ये सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट के लिए हमें पता है कौन सा टैग यूज होता है, सब। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सब। अब ये हेलो जो है टेक्स्ट, हेलो टेक्स्ट कैसे लिखा गया है, तिरछा इटैलिक लिखा है, तो इटैलिक के लिए हमें पता है आई टैग है। ठीक है ना। और फॉर A⁻12, ये A⁻12 यानी ये ऊपर है, सुपर स्क्रिप्ट हो गया। ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP करके, सुप करके एक टैग है, तो वो हम यहां पे लिखेंगे। तो ये तीनों टैग फिजिकल टैग्स है। समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रुप द फॉलोइंग। अब यहां पे 2 दिए हैं, पेयर्ड एंड एम्प्टी अनपेयर्ड टैग्स। पेयर्ड यानी जिनको कंटेनर है, यानी पेयर अगर स्टार्टिंग टैग है तो एंड टैग भी है, उन्हें पेयर टैग बोला जाता है। और जिनको नहीं है एंड टैग, उन्हें एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो कौन कौन से टैग्स, पेयर टैग में बोल्ड टैग है ये वाला, फिर अंडरलाइन टैग है, आई टैग है, सुपरस्क्रिप्ट टैग है, सबस्क्रिप्ट टैग है, सब एंड सुप। ओके। एम्प्टी टैग्स में क्या क्या है, एम्प्टी टैग्स में आता है BR लाइन ब्रेक, फिर हॉरिजॉन्टल रूलर HR टैग, फिर IMG टैग यानी इमेज टैग। इन तीनों को भी एंडिंग टैग नहीं रहता, इसलिए एम्प्टी टैग बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, राइट द ऑपरेटर नेम्स विथ सिंबल इन बॉक्सेस। अब यहां पे क्या पूछा गया है, रिलेशनल ऑपरेटर्स, और हमको ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स लिखने हैं। कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स देखते हैं। पहला तो है नॉट, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क जो रहता है उसे नॉट बोलते हैं, नॉट ऑपरेटर। इट इज नॉट इक्वल टू, यानी इसके जैसा नहीं है वो। फिर आएगा लेस देन साइन, लेस देन ऑपरेटर आएगा। फिर ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट में इक्वल टू। तो ये सब क्या हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर्स। समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 5, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोग्राम टू डिस्प्ले मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6.4 एंड 300। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट तो किया है। अब हमको इसमें कुछ लिखना है। हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है 6.40 इंटू 300। तो ये हमें ये प्रोग्राम के थ्रू दिखाना है। तो आंसर क्या आएगा, ये प्रोग्राम लिख लिया, डॉक्यूमेंट हेडिंग दे दिया, HTML डिक्लेयर कर दिया, हेड टाइटल में लिखा सीरीज, बाद में लिखा है बॉडी, बॉडी में, बॉडी के अंदर हमें स्क्रिप्ट लिखना है। तो स्क्रिप्ट यहाँ पे स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, where x इज इक्वल टू, जो पहला वेरिएबल है हमारा 6.40, सेकंड वेरिएबल क्या है, where y इज इक्वल टू 300। ये हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके एक फंक्शन है, वो लिखना है x, और ये मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये एस्ट्रिक, ये वाला। समझ में आया। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट x एस्ट्रिक y, और ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है, सेमीकोलन दे देना है। और ये जो एम्प्टी है बॉक्स, इसमें ये जो स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे चालू हुआ है तो इसे एंड करना है, स्क्रिप्ट एंड। फिर बॉडी टैग एंड, HTML एंड। ठीक है, तो इसका आंसर आपको करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड आउट एरर इफ एनी इन फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। अब ये कोड दिया है, where लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ इज इक्वल टू 4.5, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6, एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, सेमीकोलन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एरिया। तो आंसर क्या है, एरर्स इन लास्ट सेंटेंसेस स्टेटमेंट शुड बी, एक्चुअली एरर यहां पे भी है, ये जो है ना, यहां पे स्पेस नहीं देते, ये
इधर रहना चाहिए कॉमा। तो ये भी एक एरर है इनके बुक में ही। और दूसरा एरर है एरिया ऑफ ट्रायंगल तो दिया है डॉक्यूमेंट राइट में, लेकिन जो वेरिएबल्स यहाँ पे हमको रिजल्ट मिलने वाला है तो हम वो कैसे सेपरेट करते हैं, प्लस साइन से। तो ये प्लस साइन यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके पहले यहाँ पे स्पेसिंग भी देना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेसिंग नहीं दिया है तो स्पेसिंग देना पड़ेगा, और ये जो प्लस साइन है ना ये भी देना पड़ेगा, तभी जाके ये एरिया प्रिंट हो पाएगा। ये आप प्रोग्राम करके देखिए नोटपैड प्लस प्लस में, और ब्राउजर में उसका रिजल्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पजल्स। ए, फिल द ब्लॉक्स। अभी अक्रॉस और डाउन। अक्रॉस कैसे दिया है, सेकेंड नंबर में, द टैग यूज टू क्रिएट टेबल रो। टेबल रो बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है, करेक्ट, tr। तो ये यहां पे क्या आएगा, tr आएगा, ये tr, ठीक है। टैग टू क्रिएट अ फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए कौन सा टैग रहेगा, 41, ये फॉर्म टैग रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा, फॉर्म, FORM। अभी ये डाउन देखते हैं। द एट्रीब्यूट यूज टू स्पेसिफाई द पाथ ऑफ अ लिंक्ड डॉक्यूमेंट। पाथ कैसे लिखते हैं हम, ये 1, href के अंदर लिखते हैं ना, href इज इक्वल टू जो भी डॉक्यूमेंट का पाथ है वो लिखते हैं, तो आंसर href आएगा। अभी ये थर्ड क्या है, ऊपर से नीचे ऐसे, द टैग यूज टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल रूल्ड लाइन, तो उसके लिए HR टैग है ये, ठीक है। तो ये पजल सॉल्व हो गया। बी है, सॉल्व द पजल बाय फाइंडिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ हिंट गिवन बिलो। अभी इसमें क्या क्या है दिए गए, बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू कौन कौन सी रहते हैं, ट्रू रहते हैं, फॉल्स रहते हैं। तो यहाँ पे दिए गए क्या, तो देखने, फॉल्स दिख रहा है, फॉल्स, तो ये इसका आ गया। कीवर्ड यूज्ड इन द कंडीशनल इफ स्टेटमेंट। कौन सा कीवर्ड रहता है, इफ लिखने के बाद ही इफ स्टेटमेंट चालू होता है, तो इफ यानी IF दिख रहा है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वन, बिल्ट इन फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। कौन सा है, यहां पे दिख रहा है कन्फर्म। ये देखिए यहां से लेके यहां तक दिख रहा है कन्फर्म, तो इसको हमने बॉर्डर दे दिया, ग्रीन बॉर्डर। फंक्शन टू चेक गिवन वैल्यू इज नंबर और नॉट, तो इज NaN इज नॉट अ नंबर, है कि नहीं वो बताएगा। तो ये फंक्शन है इज नान करके, तो वो दिख रहा है कि हमको, ये देखिए यहां पे दिख रहा है इज नान, तो इसको हमने रेड बॉर्डर दे दिया, ठीक है। कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। कोई भी वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना है तो क्या यूज करते हैं हम, वैर, ठीक है। तो वैर कहां पे दिख रहा है आपको, ये देखिए यहां पे, ये फेडेड ऑरेंज कलर में हमने उसको बॉर्डर कर दिया। फंक्शन यूज टू इवेल्युएट गिवन एक्सप्रेशन। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है आपको तो उसको ये एक तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, तो ट्रू का हमें नहीं मिला है यहाँ पे, तो उसका भी आंसर यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो फॉल्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है और 6 का तो सेम आ रहा है, तो इसके लिए जो बॉर्डर दिया है येलो बॉर्डर वो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसका भी आंसर फॉल्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स और ट्रू में से ट्रू तो कोई दिख नहीं रहा है, तो फॉल्स ही आंसर है इसका, ठीक है। तो इस तरह से ये पजल भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक प्रोग्राम दिया गया है, ट्रेस द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग HTML कोड। तो ये जो कोड है आपको नोटपैड प्लस प्लस में टाइप करके देखना है खुद से, और उसका रिजल्ट क्या आता है, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। ये जो मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा है इस तरह से आएगा, आपको एक्चुअल में भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका प्रोग्राम का रिजल्ट है। यहाँ पे H1 टैग दिया गया है जो लेफ्ट अलाइन है HR, फिर ये H2 टैग है सेंटर अलाइन, और ये H3 टैग राइट अलाइंड। समझ में आ गया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहां पे क्या पूछा गया है? जूनियर वेब डिजाइनर wants to design a web page to enter the employee name, address. He needs a button to clear the form and to submit the data. एक जूनियर वेब डिजाइनर क्या चाहता है? एम्प्लॉय नेम एंटर करना चाहता है, एड्रेस एंटर करना चाहता है, और ये जो दोनों चीजें है एक फॉर्म में होना चाहिए और जिसमें एक बटन है जो कि रीसेट करता है यानी क्लियर करता है फॉर्म को और सबमिट भी करता है डेटा। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है? राइट द डिफरेंट कंट्रोल्स ही विल यूज टू क्रिएट द वेब पेज एंड स्टेट द टैग्स टू बी यूज्ड फॉर द कंट्रोल्स। तो आंसर आएगा ये। पहले तो नेम के लिए क्या करेगा वो? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू T1। T1 में एम्प्लॉय नेम जाएगा। ठीक है, अब एड्रेस जो रहता है वो थोड़ा लंबा रहता है, तो उसके लिए टेक्स्ट फील्ड काफी नहीं है, तो हम यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया स्पेस नेम इज इक्वल टू T2, और टेक्स्ट एरिया क्योंकि वो एक कंटेनर टैग है तो टेक्स्ट एरिया का क्लोजिंग टैग भी हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब हमको दो बटन्स चाहिए, कौन सा? एक तो सबमिट के लिए चाहिए, तो हमने बना दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट स्पेस नेम इज इक्वल टू B1, और दूसरा बटन हमने क्या किया? रीसेट वाला बना दिया, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट स्पेस नेम इज इक्वल टू B2। अब ये चारों जो है इनके जो नेम इज इक्वल टू वैल्यूज जो है वो यूनिक होने चाहिए। अगर किसी का भी एक जैसा हो जाता है तो आपका प्रोग्राम ठीक से रन नहीं होगा। तो ये इंश्योर करना है कि सबके नाम जो है वो अलग अलग होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ टीचर हैज आस्क्ड अ स्टूडेंट टू क्रिएट अ वेब पेज टू एक्सेप्ट नंबर एंड चेक वेदर इट इज बिटवीन 50 to 100. List the variable operators to be used. Specify the built-in function used and structure used. तो ये दो चीजें हमें पूछी गई है। टीचर क्या पूछती है स्टूडेंट्स को कि कोई भी एक वेब पेज बनाओ जिसमें नंबर एक्सेप्ट करो जो कि 50 और 100 के बीच में हो, यानी रेंज दिया गया है। तो जब भी रेंज आपको लगता है यानी 50 से ऊपर और 100 से कम, 50 से ज्यादा और 100 से कम, तो इसमें क्या यूज होगा? राइट, रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा। तो पहले तो हम वेरिएबल जो है वो लिस्ट कर लेंगे, ऑपरेटर कौन कौन से है लगेंगे वो यूज करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? द आंसर विल बी हियर टू रिलेशनल ऑपरेटर्स शुड बी यूज्ड। कौन कौन से? एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, क्या है? वेरिएबल नंबर, वेरिएबल NO, ये हमने पहले डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमें स्टेटमेंट क्या लिखना है? इफ NO इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड यानी एंड ऑपरेटर, एंड NO इज लेस देन इक्वल टू 100, तो हमें क्या मिलेगा? एक तो 50 और 100 के बीच वाले जो नंबर्स है वो हमें चेक करने की एंटर किया गया नंबर इनके बीच वाला है या नहीं है। इफ अगर है तो यहां पे स्टेटमेंट दे दो ट्रू, यानी अगर है तो ऐसे ऐसे प्रिंट करो, अगर नहीं है तो दूसरा कुछ स्टेटमेंट है वो प्रिंट करो। समझ में आया? तो इस तरह का सिंपल प्रोग्राम है ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्रिएट वेब पेजेस फॉर द फॉलोइंग। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग HTML टू डिजाइन योर क्लास टाइम टेबल। ठीक है, तो आपका जो भी क्लास का टाइम टेबल है वो आप HTML यूज करके
टेबल टैग यूज करके आप प्रोग्राम लिखिए। ये वाला प्रोग्राम है। डॉक्यूमेंट टाइप असाइन किया, फिर FYJC टाइम टेबल लिखा, फिर बॉडी टैग के अंदर हमने H1 टैग लिखा, FYJC टाइम टेबल, जिसको हमने सेंटर अलाइन कर दिया। फिर टेबल टैग लिखना है, टेबल का बॉर्डर दे दिया 5, बॉर्डर कलर रेड दे दिया, या आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके मन से। सेल पैडिंग दे दिया हमने 10, अलाइन किया टेबल को भी सेंटर। फिर ये स्टार्टिंग TR टैग से यहाँ तक एक TR लिख दिया, जिसमें हमने टेबल हेडिंग यानी TH टैग यूज किया है, टाइम, ठीक है। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो नहीं रहता इसलिए संडे नहीं लिखा, ठीक है। तो ये हमने टेबल हेडिंग लिख लिए। उसके बाद फिर टेबल रो नया बनाया, नेक्स्ट उसमें हमने टाइमिंग लिखा, फिर सब्जेक्ट्स लिखे, फिर एक नया टेबल रो बनाया जिसमें हमने टाइमिंग लिखा, फिर उसके सब्जेक्ट लिखे। इस तरह से हमने 4 टेबल रोज उसके बाद बना दिए। फिर हमने क्या किया, टेबल रो बंद कर दिया और ये टेबल क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि इस तरह से ये आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड प्रोग्राम देखेंगे। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग HTML टू क्रिएट अ फॉर्म एंड सबमिट इट विथ पर्सनल डेटा लाइक नेम, एड्रेस एंड स्टैंडर्ड। तो उसके लिए ये आंसर है। तो ये प्रोग्राम मैंने Notepad++ में करके रखा है। ये वाला प्रोग्राम है। तो पहले इसमें क्या किया है, डॉक्यूमेंट टाइप असाइन किया HTML, फिर HTML स्टार्टिंग टैग, हेड, टाइटल, पर्सनल डिटेल्स, टाइटल टैग एंड, हेड टैग एंड, और बॉडी के अंदर हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया। कैसे करना है, फॉर्म स्पेस नेम दे दिया उसको F1 सॉरी। नेक्स्ट लाइन में हमने H1 टैग असाइन किया है, H1 अलाइन सेंटर किया उसको, पर्सनल डिटेल्स करके उसके अंदर लिखा, H1 टैग क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा एंटर योर नेम। अब नेम एंटर करने वाला है तो उसके लिए हमको एक इनपुट टैग चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट करके, जिसको हमने नेम दे दिया T1, ठीक है। फिर 2 लाइन का ब्रेक दे दिया, इसलिए BR 2 बार लिखना है, तो 2 लाइन वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद लिखना है एंटर एड्रेस। एंटर एड्रेस हम लिखते हैं तो एक से ज्यादा लाइन का हो जाता है, तो इसलिए टेक्स्ट एरिया हमने लिखा है, टेक्स्ट एरिया, उसको नाम दे दिया नेम इज इक्वल टू T2। फिर वो क्लोज करके एंड टैग जो है टेक्स्ट एरिया का वो लिख लिया, 2 लाइन का ब्रेक दे दिया, यानी BR 2 बार लिख दिया। नीचे लिखा सिलेक्ट स्टैंडर्ड। अब कौन से स्टैंडर्ड में हमें उसको चूज करवाना है, तो 2 स्टैंडर्ड्स लिख दिया हमने, एक 11th और एक 12th। तो उसके लिए रेडियो बटन बनाया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, उसको नेम दे दिया R1, लिखा XI यानी 11th, और दूसरा किया उसको नाम दिया 12th। अब यहाँ पे देखने वाली चीज है कि नेम जो है वो रेडियो बटन में दोनों का सेम रखना है, तभी वो अल्टरनेटली चूज हो पाएंगे। अगर आपने 11th को सिलेक्ट किया तो ये वाला R1 के वैल्यू में चला जाएगा, और अगर ये सिलेक्ट किया तो ये वाला चला जाएगा। और इन दोनों का नाम अलग अलग रहता है तो वो दोनों अलग अलग बिहेव करेंगे, लेकिन हमको एक ही वैल्यू मांगता है तो R1 ही देना है दोनों को नाम, ठीक है। और उसके बाद एक सबमिट बटन क्रिएट किया, जिसको हमने टाइप सबमिट नाम दे दिया, नेम इज इक्वल टू B1 लिख दिया, और वैल्यू उसका सबमिट, यानी जो बटन पे लेबल दिखेगा वो क्या दिखेगा, सबमिट। दूसरा बटन जो है जिसको हमने टाइप रीसेट करके लिख दिया, उसको वैल्यू देने का जरूरत नहीं, वो रीसेट करके ही आ जाता है। तो इस तरह से हमने उसको भी B2 करके नाम दे दिया, और फॉर्म कंप्लीट कर दिया, बॉडी टैग कंप्लीट कर दिया, HTML टैग कंप्लीट कर दिया। तो ये जो प्रोग्राम है ये मैं जब ब्राउजर में देखता हूं करके, तो इस तरह से
ये प्रोग्राम दिखता है। ठीक है, इसमें क्या है, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम डाला मैंने, जैसे सचिन डाल दिया, एड्रेस डाल दिया कुछ सो एंड सो। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट स्टैंडर्ड करूंगा तो 11 स्टैंडर्ड अभी पढ़ा रहा हूं तो 11 स्टैंडर्ड। ठीक है, जब मैं सबमिट करता हूं तो सबमिट करने पर यहाँ पे आप ये एड्रेस बार देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के बाद जो पहला वेरिएबल है ये वाला T1 इज इक्वल टू सचिन एंड, यानी फर्स्ट वेरिएबल जो रहता है वो क्वेश्चन मार्क रहता है, उसके बाद बाकी के जितने भी वेरिएबल्स ऐड होंगे तो वो एंड से ऐड होते हैं। तो एंड T2 इज इक्वल टू जो मैंने एड्रेस डाला हुआ था वो एड्रेस। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट एंड कौन सा है, स्टैंडर्ड वाला R1 और ये B1 सबमिट। ठीक है, और अगर हम इसमें कुछ लिखते हैं और समझ में आ जाए कि हमारा गलती हो गया है तो उसके लिए हमको क्या करना है, रीसेट दबाना है, तो वो सब मिट जाता है। रीसेट बटन का काम ही है कि वो पूरा ब्लैंक कर देता है पहले जैसा। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल प्रोग्राम था। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, थर्ड वन, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग माउस ओवर इवेंट। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा गया है जो कि मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस में करके दिखाऊंगा। तो नोटपैड प्लस प्लस में भी मैंने टाइप करके रखा है। पहले क्या किया, डॉक्यूमेंट टाइप असाइन किया, फिर HTML, उसके बाद हमें स्क्रिप्ट लिखना है तो ये स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा, हेड टैग के अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये हेड टैग के अंदर हमने स्क्रिप्ट लिख लिया। अब हमें टाइटल भी देना है, भूल गया था टाइटल देना, तो टाइटल दे देंगे। यहाँ पे प्रोग्राम 3 ये लिख दिया टाइटल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने टाइटल दे दिया। फिर हेड टैग के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग लिखना है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा, क्या है फंक्शन, फंक्शन SUM सम। ये फंक्शन में ये ऐसे राउंड ब्रैकेट देने के बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, बाद में लिखेंगे वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स हमको चाहिए, कौन कौन से, A, B और S। तो हमने वो डिक्लेयर कर दिए, वेर A, B, S और सेमीकोलन से उसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, A इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन हमको A का वैल्यू निकालना है ना, तो वैल्यू कहाँ से आएगा, जब यूजर एंटर करेगा। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट देखने से पहले हम ये बॉडी टैग के अंदर जो है ये वाला फॉर्म टैग पहले देखेंगे। ठीक है, ये फॉर्म टैग में क्या क्या आना चाहिए, तो फॉर्म नेम दे दिया फॉर्म को F1। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है, एंटर फर्स्ट नंबर, 2 नंबर जो है उनका एडिशन हमको करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो पहला नंबर हमने मांगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, जिसको हमने नाम दिया T1, फिर 2 लाइन का ब्रेक दिया, एंटर सेकेंड नंबर लिखा लेबल, फिर लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू T2, क्योंकि 2 अलग अलग नंबर है तो इसको T1 इसको T2 नाम दे दिया। BR 2 बार लिखा, नीचे लिखा बटन। अब ये सिंपल बटन है तो यहाँ पे सबमिट बटन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, नेम इज इक्वल टू B1, वैल्यू उसका क्या दे दिया, एडिशन, क्योंकि हमें एडिशन करना है, और ये बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट कॉल होगा वो ये फंक्शन के थ्रू होगा। कब होगा, जब वो बटन पे अगर कर्सर लेके जाएंगे हम, माउस ओवर करेंगे तो सम नाम का जो फंक्शन हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा है वो कॉल होगा। समझ में आया। अब देखेंगे कि ये सम जो है वो क्या है। तो
जैसे हमने पहले देखा कि वेरिएबल असाइन कर लिए ए, बी और एस। तो ए में हम क्या करेंगे, पार्स इंट, यानी पार्स करेंगे इंटीजर है कि नहीं, वो चेक करेंगे इंटीजर है कि नहीं, दिया हुआ जो एंट्री है वो नंबर है कि नहीं वो देखेंगे। अगर है तो उसका वैल्यू ए में चला जाएगा। अब वो कहाँ से ले रहे हैं, F1। F1 क्या है, ये वाला है, फॉर्म जो है उसका नाम है। तो F1 के अंदर जो T1 है उसका वैल्यू हमको दे दीजिए, जो कि हम ए में डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ए में वैल्यू चला गया, यहाँ का जो वैल्यू है वो। अब जो बी का वैल्यू है वो कहाँ से मिलेगा, T2 से मिलेगा। तो T2 का वैल्यू भी हमने बी में ले लिया। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, एस, यानी रिजल्ट। एस क्या दिखाता है, ए प्लस बी, यानी इन दोनों का एडिशन दिखाएगा। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये हमको पता तो चल गया कि एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन हमको वो दिखाना है ब्राउजर में। तो हम क्या करेंगे, यूज अलर्ट फंक्शन यूज करेंगे। अलर्ट यूज करने से लिए क्या करेगा, अलर्ट इनटू ब्रैकेट एडिशन इज, फिर देंगे स्पेस, फिर जो भी ये वेरिएबल है रिजल्ट का, उसके लिए हमें प्लस साइन देना पड़ेगा, प्लस एस, ताकि वो रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो पॉपअप में। ठीक है, इस तरह का ये सिंपल प्रोग्राम है, वो आपको करके देखना है। तो ये मैंने सेव कर दिया, ये देखिए। तो ये जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूं यहाँ पे, तो मैंने कुछ डाला ही नहीं है, तो क्या आएगा, NaN, नॉट ए नंबर। मैंने डाला 12, सेकंड नंबर में डाला मैंने 13, और जैसे ही मैं ये एडिशन के बटन पे कर्सर लेके जाता हूं ऑन माउस ओवर, तो एक पॉपअप विंडो आता है जो मुझे बताता है एडिशन इज 25। किसका एडिशन है ये, वेरिएबल ए और बी का। 12 प्लस 13 इज इक्वल टू एस, यानी 25। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट द फॉलोइंग। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, इवेंट्स दिए गए हैं, और राइट हैंड साइड में हमें वो कब ऑकर होते हैं वो लिखना है, कब वो होते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन की अप और ऑन माउस अप। तो इनका आंसर क्या है, एक एक देखेंगे। ऑन क्लिक इवेंट कब होता है, व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन एलिमेंट। अभी अगर बटन है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो वो ऑन क्लिक इवेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑन की अप इवेंट, वो कब होता है, व्हेन यूजर रिलीजेस की। समझो आपने कीबोर्ड में कोई की प्रेस किया हुआ है और वो आप छोड़ रहे हैं, यानी रिलीज कर रहे हैं, तो वो ऑन की अप इवेंट हो जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट है ऑन माउस अप। माउस अप और माउस रिलीज, यानी ये वही है, व्हेन यूजर रिलीजेस अ माउस बटन ओवर एन एलिमेंट। किसी की बटन के ऊपर आप लेके जाते हैं माउस क्लिक किया हुआ और उसको रिलीज कर देते, छोड़ देते, तो वो ऑन माउस अप इवेंट बोला जाता है। ठीक है, लास्ट में एक प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 9। राइट HTML कोड फॉर द फॉलोइंग टेबल। इस तरह का टेबल आपको खुद से बनाना है। ठीक है, तो ये टेबल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए प्रोग्राम है पूरा। ये डॉक्यूमेंट टाइप पहले असाइन कर लिया, फिर HTML, बॉडी टैग लिखा। यहाँ पे हेड टैग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दिखने वाला ही नहीं है, तो हमने डायरेक्टली बॉडी टैग लिख दिया। फिर हमको मेन क्या है, ये पूरा टेबल स्ट्रक्चर के अंदर दिखाना है, तो टेबल लिखना है हमको। टेबल को बॉर्डर दे दिया 3, सेल पैडिंग दे दिया 5। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक एक करके समझेंगे। हमने क्या किया, पहले TR एक असाइन कर दिया, TR टैग, जिसको हमने बीजी कलर इक्वल टू पिंक दे दिया, ताकि ये जो प्रोग्राम में दिख रहा है पिंक कलर का, तो पिंक हेडलाइन में दिख जाए। बाद में दिया TH, यानी टेबल हेडलाइन दे दिया प्लेस, दूसरा हेडलाइन दे दिया स्टेट, तीसरा हेडलाइन दे दिया मैक्सिमम, और उसको एक नीचे दूसरी लाइन पे लिखना है हमको टेम्परेचर। किस में है वो, इन सेंटीग्रेड, तो सेल्सियस में है तो टेम्परेचर उसमें लिख दिया। तो 3 तरह की ये हेडिंग्स दे दिए हमने। उसके बाद
दूसरा टी आर हमको लिखना है। दूसरा टी आर कैसे लिखना है? टी आर स्पेस बीजी कलर इज इक्वल टू स्काई ब्लू। उसके बाद अब ये टी एच तो पहले वाले को दे दिए, नॉर्मल जो रहते हैं वो नीचे रहते हैं, तो टी डी देना पड़ेगा हमको। तो टी डी दिया, नाम लिखा वर्धा, टी डी कंप्लीट कर दिया। फिर हमने दूसरा टी डी लिखा जिसमें एक ट्विस्ट है। क्या है? रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखना है हमको, क्योंकि जो 2 रो है उसका स्पैन करना है हमको, तो महाराष्ट्र उसमें लिख दिया। फिर नेक्स्ट टीडी लिखा जिसमें हमने 47.5 लिखा। वो ध्यान से देखने का आपको कि क्या क्या आपको करना है। नेक्स्ट टीआर जो है उसमें हमने क्या लिखा? बीजी कलर इज इक्वल टू स्काई ब्लू, और इसमें सिर्फ 2 ही है टीडी। क्यों? क्योंकि ये जो पहले वाला है उसमें हमने 2 रो स्पैन को कवर कर दिया है, इसलिए इसमें 2 ही आएंगे। ठीक है। और ये जो तीसरे वाला है टीआर बीजी कलर इज इक्वल टू स्काई ब्लू, फिर टीडी खजुराहो, इसको भी 2 रो स्पैन है, तो यहाँ पे 3 आ गए। लेकिन ये बीच वाला जो है वो 2 की जगह ले रहा है, तो ये जो चौथा है उसको भी सिर्फ 2 ही टीडी आएंगे, सागर और 46.2। उसके बाद ये टीआर कंप्लीट हो जाता है। ये टेबल भी बंद कर देंगे हम, बॉडी टैग बंद कर देंगे, HTML टैग बंद कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमने सेव कर दिया। अब ये हम सेम प्रोग्राम ब्राउज़र में देखेंगे कि कैसे दिखेगा। तो इस तरह से वो प्रोग्राम दिखता है, यानी ये टेबल जो है वो इस तरह से आ गया। ये वाला जो था ये 2 रोज की जगह ले रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है ना। और ये वाला यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, 2 की जगह। समझ में आया? और ये पिंक कलर में जो दिखाई दे रहा है वो सब TH है, और ये अंदर के जो है वो TD है। और ये वाला एक टेबल रो है, ये दूसरा टेबल रो है, ये तीसरा है और ये चौथा है टेबल रो। लेकिन इसके बीच में जो है ये दोनों, इनको रो स्पैन इज इक्वल टू 2 दिया गया है, इस वजह से वो ये दोनों रो के बराबर आ जाते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। समझ में आया? तो ये सब प्रोग्राम आपको नोटपैड++ में करके देखने हैं, ब्राउजर में उसका आउटपुट देखना है। ठीक है। अब हम लास्ट जो है क्वेश्चन, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीपल चॉइस 1 करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है? द डिफॉल्ट मेथड ऑफ सबमिटिंग फॉर्म डेटा इज। अब आप कोई भी फॉर्म अगर सबमिट करते हो तो बाय डिफॉल्ट कब सबमिट होता है वो? जब आप कोई सबमिट बटन प्रेस करते हो। ठीक है। तो मेथड क्या हुआ? सबमिट बटन, यानी सबमिट जो है मेथड वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन जावास्क्रिप्ट द पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज। अब पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कोई भी वेरिएबल अगर है आपका, तो उसको पोस्ट इंक्रीमेंट अगर करना है तो उसमें क्या करेंगे? उसके बाद में लिखेंगे प्लस साइन। इंक्रीमेंट के लिए प्लस लेता है, डिक्रीमेंट के लिए माइनस रहता है। तो इस केस में क्या है? ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट आएगा। तो ये है क्या? यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो x++ इज करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा इंप्रेसिव वेब डिजाइनिंग का एक्सरसाइज और सॉल्यूशन का वीडियो खत्म हो गया। स्टूडेंट्स, आप हर एक प्रोग्राम नोटपैड++ में करके देखिए और उसको ब्राउज़र में रन करके देखिए। कुछ भी आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो 4th चैप्टर यानी साइबर लॉ पे बनेगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।